हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, है ना। रोज रोज आपके लिए कोई नहीं आएगा, और आएगा तो खामा खा का कारमा क्रिएट होगा, है ना। तो गिवर बनिए, देना सीखिए। और तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है ये। और जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त का मैसेजेज होंगे। जितना आपको लगे कि आप इसके पॉजिटिव है उतना लीजिए। जहां लगे थोड़ा सा भी कि आप बेचैन हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, उसी वक्त आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये डिवाइन मैसेजेज है, देखेंगे कि अगले 24 घंटा में आपको क्या कुछ गाइडलाइन देंगे। तो कलेक्टिव्स है तो कलेक्टिव्स को कलेक्टिव्स की तरह देखें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी एनर्जी इसमें आ सके। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि क्या कुछ मैसेजेज हैं। प्लीज़ गाइड करें ताकि मैं अपने डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के को गाइड कर सकूं, ठीक है। तो चलिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा। तो बताइए, जहाँ कहीं भी व्यूवर्स हैं वहाँ से उनको क्या कुछ मैसेज देंगे आप, क्या कुछ मैसेज देंगे आप, क्या कुछ उनके लिए सही है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ गाइडलाइन देंगे, क्या कुछ मैसेजेस देंगे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वन मोर प्लीज। कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। ये तो पूरा का पूरा कल का ही मैसेज आ गया गाइड। कल के ही मैसेज है, देखिए कहाँ कहाँ से निकाली हूँ मैं। या तो क्या है, जो भी चीज़ आपके लिए नेगेटिव है वो जा रहे हैं, उसको ओपन माइंड, ओपन हार्ट से जाने दीजिए। और जो भी आप लोगों को लगेगा, थोड़ा सा और भी देख लेती हूँ एक। गो विद द फ्लो। देखिए एक ही मैसेज, देखिए दो, एक एक्स्ट्रा कार्ड भी निकाली ना, वही आया। तो जो एनर्जी जैसी होती है, आप लोग इस एनर्जी में हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं ख़त्म होने वाली है, आपके पास से जाएगी। तो जब जाएगी चीज़ें, जगह खाली होगी, तो वहाँ पे और आप हंसते हंसेंगे, क्योंकि वो चीज़ों को आप पकड़े रहे होंगे, ठीक है। आप जाने देना नहीं चाहते होंगे। ट्विन फ्लेम और कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है, या हैवीली कार्मिक पर्सन को आप डील किए होंगे अपने लाइफ में, और उसकी वजह से परेशान रहे होंगे। उनके आप बहुत दुष्ट व्यक्ति को डील किए होंगे, ऐसे जगह पे जो जाए तो आपको परेशानी, और आए तो भी परेशानी। तो जब वो आते थे तो आप तो अभी आपको हंसी आएगी कि यार ऐसे व्यक्ति के लिए मैं मर रहा था, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं मर रही थी। या कुछ भी चीज़ों के लिए, जॉब में हो, कैरियर में हो, ट्विन फ्लेम हो। सारे लोग ट्विन फ्लेम हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे सोलमेट हो, कार्मिक हो, जैसे भी आपके नेबर्स हो, सोसाइटी में हो, जॉब में हो, एजुकेशन स्टडी में हो, कहीं पे भी हो, कोई ऐसी चीज़ें जो जिसका जाना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो वो जाएगा। आपको समझदारी आ रही है, बहुत अच्छे से समझदारी आ रही है। तो बताइए क्या चीज़ जा रहा है, किसको स्वीकार करने की ज़रूरत है। प्लीज़ बताइए डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा के मालिक, प्लीज़ बताएं आपका वो इमोशन जो किसी व्यक्ति के लिए था, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी एजुकेशन स्टडी, जो भी चीज़ें वर्क नहीं किया है, आपका प्यार वर्क नहीं किया है, कोई ऐसा चीज़ जहाँ इमोशन बहुत जुड़ा हुआ था, जो आपको खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी आप वो चीज़ें जा रहा है तो आप ग्रेसफुली उसको छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि ये जो है आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है।
तो आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहाँ कहीं भी आप थे उससे अपग्रेड होके एक लेवल ऊपर जाने वाले हैं। तो नीचे के लेवल को छोड़ेंगे तभी तो ऊपर के लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो प्रमोशन होने वाला है, यूँ समझ लीजिए। तो जो भी पोस्ट, पावर पोस्ट में अगर पहले चली गई, आपको पता नहीं चला, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आएगी तो जब छोड़ेंगे तब आएगी, ऐसी वाली एनर्जी है। तो अगर कुछ लोग पकड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, जा रहा है, किसी भी तरह का दुख है, दर्द है, कष्ट है, तो उसको छोड़िए। देखिए, उसको छोड़िए। जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, जजमेंट, कार्मा, जैसा आपने किया है वैसा मिलेगा। अगर आपको किसी ने बहुत रुलाया है तो अब आपकी अच्छी घड़ी है, और जो उन लोगों ने भी रुलाए हैं उसके लिए दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत जो है आपके लाइफ से निकलता हुआ, जाता हुआ। और अगर किसी व्यक्ति के लिए आप परेशान थे तो वहाँ से भी देखिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी रिलेशन के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी कैरियर के लिए, किसी एजुकेशन के लिए कहीं भी परेशान थे तो आपको हंसी आ रही है, क्योंकि उससे बेहतर चीज़ आप लेना नहीं चाहते थे। आपको कई बार अपॉर्चुनिटी मिली थी, ज़रूर लिखना, मेरे को ये जानना है, ठीक है। आप लोग ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो जो लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली थी और आप लोगों ने नहीं लिया था क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड समझ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो लोग पछताए हैं। ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसमें आप लोग जो है वो ओल्ड इज गोल्ड वाला चीज़ मत पकड़िएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जो ओल्ड, हर ओल्ड गोल्ड नहीं होता है, और पुराने ज़माने के गोल्ड को लेकर क्या ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है मॉडिफाई होता हुआ, चीज़ें आती हुई, किसी को नई जॉब आ सकती है, नया कैरियर आ सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है, न्यू लव आ सकते हैं, न्यू रिलेशन आ सकते हैं, बहुत लोगों को बेबी आ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें कि चीज़ें जो है आपके तरफ आते हुए। तो जो चीज़ें जैसे चल रही है चलने दीजिए, मतलब रोकिएगा नहीं, उसको रोकना नहीं, किसी भी तरह से आप उसमें अड़ंगा नहीं डालना। तो अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं बोल रही थी, न्यू जॉब, कैरियर का जो भी चीज़ है, आप अपग्रेड हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं उससे ऊपर की स्थिति में जा रहे हैं। तो नीचे जो चीज़ छोड़ रहे हैं उसका मातम मत मनाइए, क्योंकि आज छोड़ते हुए दुख हो रहा है, लेकिन कल आप बहुत जल्दी पाने वाले हैं। कल आपको मज़ा आने वाला है लाइफ में, सुख, शांति। तो यहाँ प्यार एंड कैरियर दोनों चीज़ आ सकता है। यहाँ रिश्ते भी सुधरेंगे और कैरियर भी सुधरेंगे। अब जो है आपको रिश्ते उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कैरियर पे आप ध्यान देंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, सेल्फ लव पे ध्यान देंगे, सेल्फ मोटिवेटेड बनेंगे, सेल्फ मेड पर्सन बनने वाले हैं। आपको कोई नहीं बनाया है, आप खुद से बनने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डिवाइन की एनर्जी है, इसको ज़रूर आप लोग जो है ये करें। अगर कहीं अटके हुए थे, लटके हुए थे, कहीं भी हैंग के कंडीशन में है, तो आपको विजडम आ रही है, नॉलेज आ रहा है, समझदारी आ रही है, आपको पता चल रहा है यार कुछ नहीं था, यार अपनी सोच ऐसी थी। अब कुछ भी नेगेटिव सोच जिसपे आपको हंसी आएगी, ये ऐसी थी, इसको ऐसे कर लो, सीधा हो गया ना, है, तो आपको हंसी आएगी। तो आप जो है इस वक्त दूसरे को नहीं चेंज करेंगे, खुद को चेंज करने वाले हैं। खुद को चेंज करना यानी कि ट्रांसफॉर्म होना, दूसरों को चेंज करना यानी कि नार्सिसिस्ट होना। तो इस वक्त जो है आप ट्रांसफॉर्म के कंडीशन में, मोड में आ रहे हैं। देखिए फिर आ गया यहाँ किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई भी सा भी जो है आप लोग कार्मिक, हैवी कार्मिक, उसमें जीत प्राप्त करते हुए, जीत है ना, जीत दर्ज कराते हुए ऐसा नज़र आ रहा है। तो ठीक है, अब चलते हैं। जो लोग भी ये रहे हैं डिवाइन मैसेजेस, तो जिनको जितना रेजोनेट कर लीजिए। अब हम आगे जाते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो कोई भी आपके माइंड में है, उनकी अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही एनर्जी आती है, अभी तक तो ऐसे ही देखती हूँ मैं, तो तभी आप लोग शायद यहाँ आएंगे, अदरवाइज क्यों आएंगे, ठीक है। तो देखेंगे, तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होगा जो आपके लिए मैसेजेज नहीं है। और ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज़ ना लें, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। कलेक्टिव को कलेक्टिव की तरह से देखिए। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए जो है आप देखिए, आप लोगों के लिए भी आ गया कोई रीडिंग जरूर ले। देखिए परमात्मा भी चाहती है, देख रहे हैं, परमात्मा चाहती है कि अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, है ना, किसी इसके लिए नहीं। आप लोगों की एनर्जी से जुड़ी तो आपका मैसेज आ गया, तो इसके लिए। और आप भी, हम तो अब देखते हैं, चलिए आप लोग जुड़ गए होंगे, याद कर रहे होंगे, बताइए जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, सुबह सुबह की सोच क्या थी, अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे बताइए। अरे वाह, अरे वाह, स्टॉक कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर पर्सन को आपने हैंडल किया है, जो थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप के रहे होंगे, प्रैक्टिकल रहे होंगे, चीज़ों को नहीं समझते होंगे, दिमाग भर भर के लगाते होंगे, ठीक है।
तो इस वक्त जो है उनको अपनी दिमाग भारी पड़ गई है। अब आपको आपकी जो ये है मैसेजेस है किसी और से लेने पड़ रहे हैं, किसी और से आपके बारे में पूछना पड़ रहा है, आपके बिना उनकी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उनको बहुत ज़बरदस्त वाला रियलाइजेशन हो रहा है, डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, पछतावा हो रहा है। बहुत दिन से लगता है, 4-5 दिन से, 1 वीक से, 10 दिन से, किसी किसी का 8-9 महीने से आपके पर्सन अच्छी तरह से सोए नहीं हैं, सोशल मीडिया से इधर उधर ये कर रहे हैं। और आज की जो एनर्जी है, मतलब 1 साल से ऐसा देखो सोए नहीं है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, नहीं सोए हैं। डीप डाउन एक पछतावा है, रिग्रेट है, और अपनी गलती का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब हार चुके हैं, अब और दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, बहुत दिमाग लगा दिए। तो अब आपके पर्सन जो चाह रहे हैं कि फिर से रिकन्सिलिएशन हो, कुछ हो, लेकिन उनको पता है कि आप जो है लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कार्मिक हो, कुछ भी हो, आप लाइफ में। यहाँ पे कोई कार्ड आ रहा है, देखो 2 निकल गए, 1 ले रही थी 2 निकल गए। देखो मैं क्या बोल रही थी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कुछ आ रहा था, हैवी कार्मिक है ना, हैवी कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कुछ भी हो सकते हैं आप लोग। तो कार्मिक, ओके, कार्मिक हो गया, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सब कुछ यहाँ पे दिल ब्रेक है, हार्ट जो है उनका ब्रेक है, चाहे कार्मिक को डील किए हैं, चाहे सोलमेट को डील किए हैं, चाहे किसी को भी डील किए हैं, बहुत ज़बरदस्त हार्ट है। कार्मिक आपको पता ही होगा, लेना देना जो पिछले जन्म का रहता है। यहाँ ट्विन फ्लेम का मतलब ये हो गया कि जो है एक ही आत्मा के 2 अंग जैसे होता है, उनको भी डील करना इतनी आसानी नहीं थी, बट आपने किया है। इस वक्त जो है उनको काफ़ी पछतावा हो रहा है, काफ़ी दुख है, दर्द है, कष्ट है। जहाँ कहीं भी आप नाचे थे, आप निकल कर आए हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को, मतलब क्या ही बोले, नाइ हर्मिट के साथ में 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये रिवर्स में आया है। तो कल को आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, कुछ हो रहे थे, उनको सब पता है कि सब उनका किया गया है, रायता फैलाए हैं उन्होंने। अब हिम्मत कर रहे हैं, अब जो है सो के, जो भी पर्सन आपके चीज़ों को टालते रहते थे, आज का काम कल, कल कर का काम परसों, अब वो एक्शन लेने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन एक्शन लेने के लिए जब जा रहे हैं तो जो भी उन्होंने रायता फैलाई है उनको समेटना पड़ेगा, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। परमात्मा से हिम्मत मांग रहे हैं, और थोड़ा सा जब थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि थोड़ी हिम्मत और मांग लेते हैं, ऐसा वाला है। प्रे मोड है, हार्ट ब्रेक है, चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही है। डीप डाउन एक नार्सिसिस्ट, सेल्फ सेंटर पर्सन को एक रियलाइजेशन फीलिंग्स आ रही है, रियलाइजेशन के साथ में अपनी गलती का एहसास के साथ में महसूस कर रहे हैं आपको, जो महसूस नहीं करते थे। हेट्रेड वाला नेचर था, नफरत वाला, स्पाई करते हुए चीज़ों को जो पकड़ते थे, बहुत कंजूस व्यक्ति रहे होंगे, आपके लिए कभी खर्च नहीं किए होंगे। आप जो है काफ़ी बाउंड्रीज बनाते हुए, उनसे दूरियां बनाते हुए, उनकी जान निकल रही है दिल पे दिल। जैसे जो खंजर आपके दिल में मारे थे कभी, जब आप उनके करीब जाते थे तो आपको छोड़ के 3rd पार्टी, 4th पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, आपको गिराना दिखाना, किसी भी तरह से आपका मूड खराब करते थे। तो या तो सोल आपका ट्विन फ्लेम थे, या फिर सोल पर्पस हो सकता है, या फिर हैवी कार्मिक। हैवी मतलब हैवी, टू मच वाला, जीना हराम कर दिए होंगे, ठीक है। मतलब इतना टेंशन और डिप्रेशन दिए हैं कि जो भुक्तभोगी आप लोग हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या क्या आप लोगों ने झेला है, मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप जब रोक रहे हैं, आप जब उनके संपर्क में नहीं आ रहे हैं, परेशान है। और जो लोग ट्विन फ्लेम है वो टेलीपैथी मैसेज कर रहे हैं, टेलीपैथी और वो मैसेज भी आप जब कोड कट कर रहे हैं तो उनकी तो क्या हो रही है देखिए। तो कार्मिक भी दुखी है, सोल पर्पस वाले भी दुखी हैं, क्योंकि पर्पस जो है उनको, आपको तो समझ गए, अब आप उनको समझा रहे हैं। एंड ट्विन फ्लेम वाले भी दुखी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत में आपके पर्सन आते हुए देखिए, उनको भी मिल रहा है वही। कार्मा का सर्कल पूरा हुआ है, डबल। आप लोग कहीं दूर रह सकते हैं, एक शहर में नहीं होंगे। बहुत दर्द में है गाइज। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ गॉड, इस बंदे को एक अच्छी हीलिंग की या अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी, मतलब परमात्मा इनको वो जगह दिखा रहे हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। दूसरे के लिए सोचे थे, आपके लिए सोचे थे, आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने के लिए तमाम सोच थी उनके दिमाग में, वाइब्रेशन आ रहा है। बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये चीज़ मेरे लाइफ में आएगी, ठीक है, कभी सोचा नहीं था। तो ये व्यक्ति जो है परमात्मा यूनिवर्स को मानते हुए सरेंडर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
अब अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे के सारे 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। कार्मा का फेज आपका पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप दूर एक दूसरे से रह रहे हैं, डेथ, तो जो भी चीज़ें थी उनको लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है चीज़ें सब खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने ख़त्म किया, आपने ख़त्म नहीं किया है। अब वो जो है न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, फॉर्मेट मारना चाह रहे हैं रिश्ते में, आपके सोच में, अपने सोच में, क्योंकि कार्मा लेना देना ख़त्म हो रहा है, लेसन मिल रहा है, त्राही माम कर रहे हैं, अरे बाबा अब बाहर निकालो, अब तो नहीं होगा, अब तो हम नहीं ले सकते, अरे यार एक एक सांस जो आपका जीना हराम, आपको सफोकेशन हुआ होगा, आपको हार्ट पे पेन हुआ होगा, पता नहीं आप कितना दवाइयाँ खाए होंगे, कितने जगह का दरवाजा आपके मुंह पे बंद हुआ होगा, वो तमाम चीज़ को फेस करते हुए आपके पर्सन इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और आपने जो अपना शट डाउन कर लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया है, अब तो बाबा एकदम से यूनिवर्स तभी खोलेंगे वो रास्ता जबकि उनको पूरा रियलाइज होगा। यूनिवर्स पीछे से सपोर्ट करेगी लेकिन अभी नहीं कर रही है। परमात्मा को आवाज़ लगा रहे हैं, न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन यहाँ न्यू लव का भी है, न्यू यहाँ भी है, तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहेंगे, क्या इनके साथ कनेक्शन रखेंगे तो इट्स ओके, नहीं कनेक्शन रखेंगे तो न्यू लाइफ में न्यू बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें, अपना वर्थ समझ में आ चुका है। जब आपको अपना वर्थ समझ में आ चुका है, कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है कि नहीं करना है, तो ये जो क्रॉस रोड पे खड़े थे इनको जो है भाई साहब, बहन जी, जो भी है, इनको एक क्लियरेंस मिल रहा है। जो एक जैसे होता है ना, आँख में पट्टी बांध के नंगे तलवार चला रहे हैं, गन पिस्टल पकड़ा दो, AK-47 सब तरफ चलाते रहे, मतलब उस टाइप का व्यक्ति, आए बाएं शाएं कुछ भी करते रहते थे ये, ठीक है। पता नहीं किस दुनिया में रहते थे, क्या था, कुछ नेगेटिविटी का इम्पैक्ट था, कुछ या तो ये स्पेल वर्क खुद करते थे, करवाते थे, क्योंकि डेथ का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हम इससे नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे हैवीली थी, आपने निकाला है, एग्जाम्स आपने पास किए हैं, अब उनके एग्जाम्स देने की बारी आई है। तो जितना जिनको रेजोनेट करे उतना लीजिए और यहाँ से कोड कट कीजिए, अपनी एनर्जी को पकड़िए और सुबह सुबह ज़्यादा जो है इनके साथ कनेक्ट मत रहिए इस एनर्जी के साथ में, वरना ये वाइब्रेशन आपको खींचेगा, पुल करेगा। तो कट करके अपनी एनर्जी को पकड़ के परमात्मा से कनेक्ट होइए, सरेंडर कीजिए और अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके चलिए। और आज मुझे ये भी आ रहा है कि जब आप लोग यहाँ तक जाते हैं तो इसको ख़त्म करने के बाद पहले जो क्या आ रहा है डिवाइन मैसेज, फिर से एक बार 1-2 मिनट आप लोग देख लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि इस नेगेटिविटी से आप बचे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इस वक्त जो है इनकी जो हालत है, वो कई बार आप लोगों को भी रात में क्या पता है, ऐसा लग रहा है नींद नहीं आती होगी, गला चोक हो रहा है, देखो आपका गला भी सूख जाता होगा, पानी पीने को दिल करता होगा, घबराहट होती होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई ऐसा कनेक्शन है तो खींच रहे होंगे। और ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, ये तो आपका रात ऐसे भी हराम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इनका खुद का इस वक्त हराम हो रहा है। तो रियलाइजेशन है, डीप डाउन रियलाइजेशन है, लेकिन आप ही सुबह सुबह की थॉट है, बाद के लिए तो हम शाम को अपलोड करते ही हैं, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल।